हेलो माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, नाउ हमने 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। तो उसमें हमने 4 क्वेश्चंस कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी लगवाई थी वही क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ। आइडेंटिटी क्या थी? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कैसे आइडेंटिटी है? इसमें b की माइनस a b c की माइनस वैल्यू भी पुट की जा सकती है। और जो हमारी आइडेंटिटी जिसमें माइनस वैल्यू है, कोई माइनस का तो उसकी माइनस वैल्यू पुट नहीं करते, इसमें करते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो 3 स्क्वायर हैं। ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? 2x का। ये किसका स्क्वायर है? 3y का। तो यानी कि 3 स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2x का। ये किसका स्क्वायर है? 3y का। और ये किसका स्क्वायर है? 4z का। जब इसमें 3 स्क्वायर लगे आपको तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ठीक है, ये बनानी पड़ेगी हमें, ये बना के देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये बना के देखनी है हमें। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पे ये स्टेटमेंट है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy। तो ये स्टेटमेंट है। तो हमारी इस आइडेंटिटी से ये मैच, इससे मैच करवा दोगे तो इस साइड आ जाओगे, इससे मैच नहीं करवाओगे तो इस साइड नहीं आओगे। लगेगी यही, क्योंकि 3 स्क्वायर से आइडेंटिटी भी होते हैं। क्लियर है? तो अब हमने देखा, हमने एक चीज देखी इसमें कि हमारा ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। 24yz माइनस का है, यहाँ पे 16xz माइनस का है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैसे पता लगाते हैं? अब मान लो हम यहाँ पे 2 चीजें माइनस की हैं और उसमें z इसके पास भी है, z इसके पास भी है। तो z दोनों के पास है, तो हमें z को किसका क्या करना होगा? माइनस का करना होगा। तो एक तो ये तरीका है कि दोनों में जो कॉमन है ना, जो दो चीजें माइनस की होंगी, ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की आइडेंटिटी में 2 चीजें माइनस की हो सकती हैं। तो 2 चीजें माइनस की है तो जो कॉमन चीज है ना उस पे माइनस लगा दो, और यदि उस पे नहीं लगाओगे तो इन दोनों पे लगा दो। अब दोनों पे लगाने से अच्छा तो हम एक पे लगा दें। तो हमने देखा दोनों में जेड है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जेड इसके पास भी है जेड इसके पास भी है। तो इसका मतलब जेड वाला चीज माइनस की आएगी। तो मैंने ये 4z किसका कर दिया? माइनस का कर दिया। ये समझ आ गई होगी आपको। अब मैंने इसको, ये बाद में मैच होंगे मेरे, पहले मैं ये बनाऊंगी 2ab। ठीक है जी, अब 2 और अब मेरे को a की और b की और c की वैल्यू पता चली गई। a कितना है? 2x, b कितना है? 3y और c कितना है? -4z। तो रखती हूँ मैं। अब a की वैल्यू कितनी है? 2x और b की वैल्यू कितनी है? 3y। ठीक है जी, अब 2bc बनाना है मेरे को। b की वैल्यू कितनी है? 3y और c की वैल्यू कितनी है? -4z। क्लियर है? अब 2c मेरा ये है -4z और a की वैल्यू कितनी है? 2x। अब यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूं, यही चीज आ गई तो मेरी ये वाली आइडेंटिटी फिट हो रही है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। पहले ये डिजिट्स मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखो 2ab मैंने बनाया तो यही चीज आ रही है। इनसे बनाया तो, इनसे 2ab बनाया तो यही चीज आ गई। तो यानी कि यही आइडेंटिटी चलेगी, है ना। अब इसमें चलते हैं। माइनस है यहाँ पे तो माइनस आ गया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे ये 24 आ गया। क्लियर है? तो 24yz। ठीक है, ये भी हो रहा है। यहाँ पे एक माइनस है, माइनस आ रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16xz। तो ध्यान से देखो, पहले मैंने स्क्वायर ढूंढ लिए। स्क्वायर ढूंढने के बाद दूसरा स्टेप करना है कि देखना है दोनों में माइनस कौन सी पे माइनस है। फिर देखना है दोनों में कौन सी चीज कॉमन है। इसके पास भी जेड है, इसके पास भी जेड है, तो दोनों के पास जेड है। तो जेड को किसका कर दो? माइनस का। आप मान लो जेड को माइनस का नहीं करोगे तो आपको ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। तो आपके पास दोनों स्टेप है, तो मैंने इसको जेड को माइनस का कर दिया। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी लग गई, यानी कि इस आइडेंटिटी से मैच हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, इससे मैच हो गया ये पूरा। ठीक है, सारे बन गए। देखो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये 2ab ये 2bc 2b। तो यदि मेरी आइडेंटिटी पूरी फिट हो रही है तो मैं दूसरी साइड जा सकती हूँ इसकी। तो इस आइडेंटिटी का ये है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। अब मेरे को a की वैल्यू क्लियर है। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू क्या है? 3y और c की वैल्यू क्या है? -4z का स्क्वायर। और फिर मैं इसको 2 बार ले देती हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये क्या हो गया? यानी कि हमने इसको क्या करना था? फैक्टराइज करना था।
तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज हो गया। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने ही है, ध्यान से देख लेना। तो इसके बाद ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है ना। तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, ये है 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है जी। अब वही मेरे को तो ये 3 स्क्वायर चीज नजर आ रही है, 3 स्क्वायर है तो यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये वाली। ठीक है, इससे मैच कर सकते हैं। अब आपको तो पिछले चैप्टर से पता ही चल गया होगा 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, और x का ही, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2x का स्क्वायर, और y का स्क्वायर है, और 8। अब 8 को देखो यहाँ पे साइड में लिखती हूँ मैं, 8 क्या होता है 4 इंटू 2, 8 4 इंटू 2, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये किसका स्क्वायर है 4 किसका है 2 का, और 2 ये 2 किसका है √2 का, तो यानी कि 8 किसका है स्क्वायर 2√2, और z का ही है। ठीक है जी। तो हमारे पास a बन गया, b बन गया, a यानी कि हमारे पास बन गया, ये मैच होना शुरू हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब हमारे यदि 2ab 2bc 2ca बन गए तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा हमको a का पता चल गया। अब हमने माइनस का साइन देखा, देखो इसके पास भी है माइनस, इसके पास भी है माइनस, तो दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है, तो देखो दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x इसके पास है, x इसके पास है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम x वाली चीज को माइनस का कर दें, या फिर y और z को माइनस का कर दें, तो आपकी मर्जी है, या तो आप x वाली चीज को माइनस का कर सकते हो, फिर या y और z को माइनस का कर सकते हो, तो मैं तो x वाली चीज को माइनस का कर रही हूँ, तो वो भी सही आएगा। मान लो आप y और z को माइनस कर करोगे तो वो भी सही आएगा आपके पास। ठीक है, तो मेरे को a की वैल्यू पता चल गई √2x, b की वैल्यू पता चल गई y, और c की वैल्यू पता चल गई 2√2z है। अब मेरी ये पूरी आइडेंटिटी ये है 2ab 2bc 2ca। इस बात को समझ गए ना आप, दो में माइनस है, या तो कॉमन देख लो, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, या तो x को माइनस का कर दो, यदि x को माइनस का नहीं करना तो आप इन दोनों को भी माइनस का कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं इसको प्रेफर कर रही हूँ, इसको माइनस का मैंने कर दिया। इसके बाद अब मैंने 2ab बनाना है, इनसे 2ab बनाना है, फिर इससे मैच करना है कि ये आते हैं या नहीं। ठीक है जी, अब 2a कौन सा है मेरा, ये रहा, और b क्या है मेरा y। ठीक है जी, इसके बाद अब 2b कितना है मेरा y, और c कितना है, ये रहा 2√2z। ठीक है जी, अब मेरा 2ca बनाना है, ये रहा 2ca, तो 2c की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे 2√2z, और a की वैल्यू क्या है, ये माइनस √2x। ठीक है जी, ये लिख दी मैंने माइनस √2, अपॉन में नहीं है, ये x है ना। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ यही आएगा या नहीं। देखो एक माइनस है तो माइनस आ गया, फिर डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया 2√2xy, यही चीज आ रही है, बिल्कुल सही है। इसको देखो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4√2yz, ये भी सही आ रहा है, 2bc भी सही है हमारा बिल्कुल। अब 2ca बनाना मैंने, 2ca, तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, और पहले तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस का साइन है, फिर 2 2 जा 4, आपको पता है √2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो 2 2 जा 4, और √2 और √2 तो 8, तो ये बन गया 8xz या zx। तो पूरा हमारा सही बन गया। देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, 2ab यही इससे मैच हो रहा है, ये 2bc इससे मैच हो रहा है, ये तो ये हो गया। तो हम इसकी दूसरी साइड जा सकते हैं, तो ये दूसरी साइड है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू है माइनस √2x, b की वैल्यू है y, और c की वैल्यू है 2√2z का स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख सकते हैं। मान लो आप क्या करते हैं, मैंने कहा था ना दोनों में x है, तो मैंने x को माइनस का ले लिया, आप x को माइनस का ना लेके इन दोनों को माइनस ले लेते तो ये प्लस का आ जाता, ये दोनों माइनस के आते, आंसर दोनों ही सेम है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अब इसको दो बार लिख दो, ये मेरी फैक्टराइजेशन होगी इसकी। ठीक है, दोबारा से देख लो इसको क्वेश्चन को, ये √2x का स्क्वायर है, ये y का है, और 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं 4 इंटू 2, 4 किसका होता है 2 का, 2 किसका होता है √2 का, तो 8 किसका हो गया
2√2 और जेड जेड का। अब 2 माइनस है तो हमें इसमें डिसाइड करना है माइनस किसको मिलेगा। तो हमने देखा एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो एक्स को माइनस का मिल गया। अब ये ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। मैंने 2a भी बना के देख लिया, फिर 2bc बना के देख लिया, फिर 2ca बना के देखा, मल्टीप्लाई करके देखा था, इनसे मैच हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये बन गया a² b² c², 2ab 2bc 2ca। तो अब ये इसकी दूसरी साइड चलेगा, इसमें a b और c की क्या रख दी मैंने वैल्यू, तो इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेरा। अब नेक्स्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी हमारी, एक नई आइडेंटिटी। अभी तो 9th वाली आइडेंटिटी हम नहीं सीख रहे हो ना, तो 2 आइडेंटिटी लगेंगी। ये क्या है, a + b का क्यूब, तो ये क्या होता है a³ b³ 3ab a + b। एक तो ये आइडेंटिटी है और एक माइनस वाली है, तो माइनस का साइन हो तो ये लगेगी। अब इसमें ये नहीं है कि b की वैल्यू माइनस हो तो -3 पुट होएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। b है तो b की वैल्यू पुट होगी, माइनस साइन साथ में नहीं चलेगा इन आइडेंटिटी में, जैसे उस a + b + c में चला था। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी का यूज होएगा। मान लो इससे मैच करता है तो इस साइड चले जाओ, इससे मैच करता है तो इस साइड चले जाओ। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, 6th का फर्स्ट पार्ट। 6th का फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का क्यूब। क्लियर है, तो ये तो पूरा इससे मैच हो रहा है, ये देखो इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, इसके जैसे है ये इसका। तो इसकी दूसरी साइड जाओ, a³ b³ 3ab a + b। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई करके भी यूज कर लेते हैं, ये वाली सही रहती है यूज करने में। अब क्लियर है, a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है 1। तो जहाँ पे भी a नजर आता है वहाँ पे 2x लगा दो, b नजर आता है 1 लगा दो। तो ये आ गया 2x की क्यूब, ये आ गया 1 का क्यूब। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 1 रख दी। अब खोल लो, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8x³, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 1 1, तो 1 ही आ गया। 3 2 जा क्या हो गया 6x, ब्रैकेट में 2x + 1। खोल लो, 8x³ + 1। अब 6x की 2x से करी, 6 2 जा 12, x की x से करी x की 6x की 1 से करी 6x। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट है। अब 6th के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 2a - 3b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो किससे मैच हो रहा है, सॉरी क्यूब। तो ये किससे मैच हो रहा है, a - b³, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाले से मैच होएगा। तो a³ - b³ - 3ab a-। अब देखो इसमें प्लस और माइनस की अलग आइडेंटिटी है ना, तो आप b की वैल्यू -3 भी नहीं रखोगे, b की वैल्यू 3 भी रखोगे। ठीक है, तो रखो। अब a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b। तो a की जहाँ पे भी a नजर आ जाएगा 2a रख दो, जहाँ पे b नजर आ जाएगा 3b रख दो, है ना। अब a नजर आ गया तो ये आ गया 2a³, फिर b नजर आ गया 3b³, फिर a नजर आ गया 2a, फिर b नजर आ गया 3b, फिर ब्रैकेट, फिर a नजर आ गया 2a, फिर b नजर आ गया 3b, है ना। ऐसे a की जगह वैल्यू b की, फिर a की जगह 2a, b की जगह सॉरी 3b, है ना, b की जगह 3b, फिर a की जगह 2a, b की जगह 3b। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 a³, 3 को 3 3 जा 9 9 3 जा 27। फिर अब इनको कर लो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और ब्रैकेट में यही है। अब खोल लो, ये बन गया 8a³ - 27b³ माइनस, अब 18ab की 2a से करी तो 18 2 जा 36, a की a से करी a²b। अब ये माइनस और ये माइनस, तो ये मिलके क्या बन गया प्लस। अब 18 3 जा 54, a की a b की b से करा तो क्या हो गया b²। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन देखो अब बहुत आसान है, आइडेंटिटी लगानी है कुछ नहीं। अब बच्चों हम आ गए 6th के थर्ड पार्ट पे, है ना। तो हम आ गए 6th के थर्ड पार्ट पे। 6th का थर्ड पार्ट है 3/2x + 1 का क्यूब, ऐसे है। तो ये तो इस किससे मैच हो रहा है, क्लियर है, ये तो आपको दिख ही रहा है किससे मैच हो रहा है, a + b के क्यूब से। अब इसकी दूसरी साइड जाओ, a³ b³ 3ab a + b। a की वैल्यू कितनी है 3/2x और b की वैल्यू है 1। क्लियर है, तो अब a की वैल्यू रख दो
3/2x का क्यूब, b की वैल्यू रख दो 1 का क्यूब, a की वैल्यू रख दो 3/2x, b की वैल्यू रख दो 1, a की वैल्यू रख दो 3/2x, b की वैल्यू क्लियर है ऐसे। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1। अब 3 की 3 से किया 9/2x, अंदर 3/2x प्लस 1, ठीक है। फिर आगे 27/8x क्यूब 1। अब इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। अब इसकी इससे करो पहले तो 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, क्लियर है। और x की x से करी, x की, ठीक है। अब 9/2x की 1 से करेंगे, 9/2x की 1 से करेंगे तो ये 9/2x। तो करना क्या है, इसमें जहाँ पे a है वहाँ पे a पुट कर दो, b की जगह b पुट कर दो, a की जगह a पुट कर दो, b की जगह b। अब ये आ गया हमारे पास 9/2x, तो ये 27/4 आ गया, और ये फिर 9/2 की 1 से कर दी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। इसके बाद हमारा आते हैं 6th के 4th पार्ट, है ना। 6th का 4th पार्ट है x - 2/3y का क्यूब। तो अब ये किससे मैच हो रहा है, आइडेंटिटी से, a - b क्यूब, क्लियर है। तो अब इसकी दूसरी साइड जाओ, a क्यूब b क्यूब 3ab a - b। तो a की वैल्यू है x का क्यूब, और ये क्या है 2/y का क्यूब। फिर a कितना है x, फिर b की जगह माइनस नहीं बदलगा ना, इन आइडेंटिटी में माइनस नहीं साथ में आएगा, केवल वैल्यू आएगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इसमें माइनस और प्लस के लिए अलग अलग आइडेंटिटी है, और जो हमारी ऊपर वाली आइडेंटिटी थी वो सब के लिए सेम थी, तो इसलिए b की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ती थी। कई बच्चे यहाँ पे माइनस की वैल्यू लाओगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27y क्यूब। अब इनको सोल्व कर लिया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसर। तो ये बन गया 2xy, x - 2/3y। वैल्यू रखी देखो, a की जगह x, b की जगह 2/3y, a की जगह x, b की जगह 2/3y, a की जगह x, b की जगह 2/3y। अब ये x क्यूब, ये 8/27y क्यूब, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया 2xy। तो अब इसको देखो, x क्यूब 8/27y क्यूब, 2xy की x से करी 2x² देखो, x क्यूब 8/27y क्यूब, 2xy की x से करी 2x², फिर माइनस माइनस मिल गया क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और ये 2 2 जा 4 x, y की y से हुई y² 3। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। तो आपको यही आज इतना ही काम है आपको, तो आई होप आप कर लेंगे, आसान सा काम था।